प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों को दिए सफलता के टिप्स। राज्य के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी देखा जीवंत प्रसारण। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के प्रहार से नक्सलियों में खलबली। झारखंड की सीमावर्ती इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी। डीजीपी ने नक्सल गतिविधियों पर नजर रखने का दिया निर्देश। रांची समेत राज्य के 14 जिलों में आज से विशेष फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। लोगों को 25 फरवरी तक खिलाई जाएगी फाइलेरिया रोधी दवा। और रांची में आज से ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट की हो रही शुरुआत। राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। देश भर के 29 टीमों के प्रतिभागी 5 इवेंट्स में दिखाएंगे अपना दमखम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए बोर्ड परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों को सफलता के मंत्र दिए। इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़ से अधिक विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक जुड़े। इस वार्षिक संवाद कार्यक्रम के लिए देश भर के विभिन्न स्कूलों के 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया था, जिनसे प्रधानमंत्री ने संवाद किया। आखिर वो दिन आ ही गया है कि जब हम पीएम से सामना सामनी मिल सकते हैं। Today I'm here to interact with The Prime Minister of India, PM Modi ji. When he arrived, everyone was surrounded with positivity. क्यों आपको अलग बिठाया? उनको देख के सब पॉजिटिव ऑरा आया। 3 लोगों में से कितनों को पहचानते हो? सर मोस्टली सभी को। तो सबको बुलाया घर पे? सब बुलाऊंगा जरूर। हाय, बुलाएंगे क्या, पहले से बुलाना था। And he was like very charming थे वो, बहुत ज्यादा। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। हाँ, तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है। जिसको ज्यादा पसंद हो ज्यादा खा सकते हैं। पीएम सर जब हम लोग को आके तिल का नारू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बोलते हैं? तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। हाँ, वाह। अगर कोई गेस्ट घर आते हैं तो हम देते हैं ना, वैसे उन्होंने दिया हमें। केरला में क्या बोलते हैं इसको? तिल का लड्डू कहते हैं। तिल के लड्डू बोलते हैं। वहाँ पे ये बहुत कम मिलता है। कम मिलता है? अच्छा। ऐसा लगा कि अच्छा हमारे लिए भी कोई थिंक करता है। और किसी को लेने का मन करता है? सर हाँ, ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का यह 8वां संस्करण कुछ अलग अंदाज में पेश हुआ। प्रधानमंत्री ने चैप्टर वाइज विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया और विविध विषयों पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिए। राजनीति पर भी पूछे गए सवाल पर श्री मोदी ने जवाब दिया। देखिए, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव। जी सर। जी आते हैं सर, मेरे मन में भी आता है। कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। कभी टीचर ने अगर हमें क्लास में माइंड करवाने के लिए रखा है, मॉनिटर बनाने के लिए रखा है, बच्चे बात नहीं सुनते तो उन्हें समझाने का एक तरीका होता है। अब उन्हें सीधा तो ये नहीं बोल सकते ना कि बैठ जाओ वरना नाम लिख दूंगा। ये तो होएगा तो वो होर शोर करेंगे, तो वो उनको कोई अलग तरीका है ताकि उन्हें समझा। आप हरियाणा से हैं? नहीं, मैं पंजाब से हूँ। चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? हाँ जी। लीडरशिप की डेफिनेशन जो है ना, लीडरशिप यानी कुर्ता पैजामा वाला, जैकेट पहना हुआ और बड़ा मंच पे बड़े बड़े भाषण करने वाला, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप इतने लोग हैं, देखिए आप में से कोई लीडर बन गया होगा, बिना कोई कारण आप उसको पूछते होंगे, आप वो कहेगा चलो, तो आपको लगता है चलो यार चलो, अपने आप बन गया होगा एक आदमी। आपको काम उनको सुधारने के लिए नहीं कहा है, आपको खुद को अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाना है। अगर समय पे आना है, लेकिन मॉनिटर ये कहेगा कि मैं मॉनिटर हूँ, आप लोग आ जाइए फिर मैं आऊंगा, तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। अगर होमवर्क करना है, अगर मॉनिटर ने होमवर्क कर दिया है तो बाकियों को लगेगा, आप किसी को ये कहोगे अरे तेरा होमवर्क नहीं हुआ, अच्छा चल मैं तेरी मदद करता, आइए टीचर क्यों हमको डांटे, चल मैं तेरी मदद। आप जब उसको सहयोग करते हैं ना, उसकी कठिनाइयां समझते हैं। कभी एक ने पूछ लिया, अरे भाई आप कुछ बीमार लग रहे हैं, बुखार है क्या, रात को सोए नहीं थे क्या, तो उसको लगता है यार मॉनिटर तो मेरी केयर करता है, मुझे पूछता है,
मुझे डांटता नहीं है, रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकता, जी सर। यू विल हैव टू कमांड। लेकिन वो कैसे होगा? आपको खुद बदलना पड़ेगा। खुद को बदलना होगा। आपके बिहेवियर से सबको पता चलेगा। आपके अपने व्यवहार से बदले। लीडरशिप थोपी नहीं जाती। आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं क्या? आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपके व्यवहार को वो स्वीकार कर। आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया और खुद गंदा कर रहे हो, तो फिर वो आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी। प्रधानमंत्री ने इस वार्षिक कार्यक्रम में तनाव मुक्त परीक्षा और समय प्रबंधन को लेकर विद्यार्थियों को कई अहम टिप्स दिए। उन्होंने बच्चों का भविष्य तराशने में अभिभावकों की भूमिका को भी अहम बताया। मन को वो बात छू गई कि वो मेरे लिए इतनी मेहनत करते थे। Sir, I had one last question. That due to the pressure of parents, many students opt for those careers or streams in which they are having no interest. So how can those students opt for the career or stream in which they are having interest without hurting the feelings of their parents? ऐसा है कि पेरेंट्स का आग्रह रहता है, लेकिन न हो तो पेरेंट्स हर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो अपेक्षा रहती है उनकी कि भाई मेरा बच्चा ऐसा बने, मेरा बच्चा ऐसा करे। और उसका एक कारण होता है, उनके अपने विचार नहीं होते। औरों के बच्चों को देखते हैं ना, तो उनको खुद का ईगो हर्ट होता है कि ये उसकी मौसी का लड़का तो इतना कर लिया, ये मेरा नहीं कर रहा है। तो उनका जो सोशल स्टेटस है वो उनके लिए रुकावट बन जाता है। तो मेरी तो माता पिता को एडवाइस है कि कृपा करके आपके बच्चे को आप मॉडल के रूप में हर जगह पे खड़ा मत कर दो। आप अपने बच्चे को प्यार करो, उसकी शक्तियां हैं उसको स्वीकार करो। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई एक चीज नहीं होती है। जैसे मैंने अभी बताया, वो बच्चा स्कूल से निकाल देने वाले थे, वो रोबोट बनाने में नंबर पर ले आया। वो जो बच्चे स्कूल में कभी खेल कूद के अंदर बहुत बड़ा, अब सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम सुन रहे हैं, वो पढ़ाई के विषय में खुद कहते हैं मेरा विषय ही नहीं था, मैं कोई ज्यादा पढ़ने का मेरा रस नहीं था। लेकिन उनके माँ बाप ने उनके अंदर ये क्षमता देखी, उनके टीचर ने देखी, उनका जीवन बदल गया। मुझे कभी किसी ने पूछा था कि आप प्रधानमंत्री नहीं है, मंत्री होते, मिनिस्टर होते, और आपको कोई डिपार्टमेंट लेने के लिए पूछता कोई, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट पसंद करते? तो मैंने जवाब दिया था मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। स्किल की ताकत बहुत होती है, हमें स्किल पर बल देना चाहिए। और माँ बाप भी, बेटा पढ़ाई में नहीं है तो कहीं और तो उसकी ताकत होगी, उसको पहचाने और उसको डाइवर्ट करें। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का यह 8वां संस्करण कुछ अलग अंदाज में पेश हुआ। प्रधानमंत्री ने चैप्टर वाइज विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया और विविध विषयों पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिए। राजनीति पर भी पूछे गए सवाल पर श्री मोदी ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री आज से फ्रांस और अमेरिका के महत्वपूर्ण राजनयिक दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले पेरिस के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ एआई एक्शन सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता करेंगे। नरेंद्र मोदी सोमवार से फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। उनकी ये यात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा व्यापार और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ एआई एक्शन शिखर बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में नैतिक एआई प्रशासन और वैश्विक विनियामक ढांचे पर विशेष चर्चा होगी। एआई समिट जो है काफी क्रूशल पड़ाव है इस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, क्योंकि इसके रहते हम दोनों देशों के बीच में काफी साझे कंसर्न है
कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे ग्लोबल साउथ है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें डिजिटल डिवाइड ना हो या जिस तरीके से एआई के टूल्स बनाए जा रहे हैं वो सेफ़ हों, हमारी जो कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है उसके मुताबिक डेटा बायस ना हो, तो ये सारे कंसर्न्स हैं वो उभर के आएंगे। उसका गवर्नेंस कैसे हो ताकि सभी देशों की सहूलियत के लिए हो, उनके फ़ायदे के लिए हो। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के एजेंडे में रक्षा सहयोग और आर्थिक संबंध प्रमुख रूप से शामिल हैं। प्रधानमंत्री मार्शा भी जाएंगे, जहां वे मजारगस वॉर सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। वे राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे। क्या एआई एक्सेस समिट वैश्विक सहयोग के एक नए युग की शुरुआत करेगा या इस प्रतिस्पर्धा को आगे और बढ़ाएगा? एक बात तो तय है कि एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रह गया है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अखाड़ा बन गया है। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीयों में काफी उत्साह है। मोदी जी की अपनी पर्सोना उनका ऐसा है कि उनके स्ट्रेटजीज, उनके जो पॉलिटिकल जो उन्होंने जो चीजें करी हैं फ्रांस के साथ में, आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग। आई मीन वी आर हैप्पी विद इट। मोदी जी आए और मुमकिन हुआ एवरीथिंग। आज हम प्राउड से कह पा रहे हैं कि यस, हम मोदी के देश से हैं। एक न्यू इंडियन कॉन्सुलेट मार्सेई में बनाई जा रही है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और फ्रांस का जो रिश्ता है वो और गड़ा और बहुत मजबूत होता जा रहा है। मोदी जी आ रहे हैं, हमारे को बड़ी खुशी हो रही है। मेरे को इतनी खुशी है कि हमारी जितनी भी कम्युनिटी, हमारे दोस्त हैं, तुर्की लोग, अरबी लोग, सब मोदी को जानते हैं, कहते हैं आप इंडिया से हैं और मोदी मोदी करते हैं सभी लोग। पहले प्रधानमंत्री है देश के, जो सब धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं और सब धर्मों की इज्जत करते हैं और सब धर्मों को साथ लेने का काम जो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस से वॉशिंगटन के लिए रवाना होंगे, जहां वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली बैठक होगी। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, रक्षा सहयोग और आव्रजन संबंधी मुद्दे शामिल होंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जन कल्याण पर जोर दिया है। पुणे में आयोजित छात्र संसद को संबोधित करते हुए श्री महतो ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं सौगात या रेवड़ी नहीं है, बल्कि इसे प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर समाज में गलत अवधारणा पैदा की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन का इलाज कराने के सिलसिले में आजकल दिल्ली में हैं। शिबू सोरेन अपने रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री 2-3 दिनों बाद रांची लौटेंगे। जमशेदपुर में शेफ ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान 25 प्रतिभाशाली शेफ को उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने कौशल विकास पर बल दिया। छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ इस तरह का कार्यक्रम में सम्मिलित कर एक रोजगार का माध्यम दिया जा रहा है, जो काफी सराहनीय बात है। प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक चुनाव को लेकर विभिन्न स्तरों पर बैठकों और कार्यशालाओं का दौर जारी है। इस सिलसिले में जिला स्तर पर चुनाव पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। समझा जा रहा है कि 22 फरवरी तक नेता प्रतिपक्ष और 10 मार्च तक प्रदेश अध्यक्ष का हो सकता है। रांची में माकपा की बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न समसामयिक राजनीतिक विषयों पर मंथन हुआ। बैठक में पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात भी शामिल हुई। उन्होंने बताया कि जनहित के सरोकार के मुद्दों पर झारखंड समेत देश भर में पार्टी द्वारा अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय बजट में जनहित के मुद्दों की अनदेखी का भी आरोप लगाया।
पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के प्रहार से नक्सलियों में खलबली है और वे सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। झारखंड के छत्तीसगढ़ से लगे सीमावर्ती इलाकों में इसके मद्देनजर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बूढ़ा पहाड़ और पारसनाथ जैसे इलाकों में नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा से भी नक्सलियों के सफाई के लिए पुलिस और सुरक्षा बल दृढ़ संकल्पित हैं। अवैध अफीम के खेती के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चौपारण इलाके के जंगलों में 2 दिवसीय अभियान चलाकर कुल 145 एकड़ में लगी अवैध अफीम की फसल को नष्ट किया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अवैध अफीम की खेती में संलिप्त लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में आयुर्वेद को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बताया गया कि आयुर्वेद को अपनाकर शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। अभियान में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी रही। मौके पर आयुर्वेद उत्पादों का भी वितरण हुआ। सागर के ऑपोजिट में चंद्रा होटल ये सर हम लोग स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन पे काम कर रहे हैं और हम लोग का पर्पस है कि प्रत्येक घर में शुद्ध प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, केमिकल फ्री प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाना है। इसी मिशन के तहत यहाँ पे आज सारा प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह किया गया। आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत सारा जड़ी बूटी होता है जो इसमें प्रोडक्ट में डाला हुआ रहता है, उसका इंग्रेडिएंट्स है और इससे हर आदमी को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये उम्मीद करते हैं। रांची और गिरिडीह समेत राज्य के 14 जिलों में आज से विशेष फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत हुई है, जो 25 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के क्रम में लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा एल्बेंडाजोल और अन्य दवाइयां खिलाई जाएगी। गिरिडीह में भी इस विशेष अभियान को लेकर स्वास्थ्य महकमा मुस्तैद है। गौरतलब है कि वर्ष 2027 तक केंद्र सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। और आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। और अब बात प्रयागराज महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में लगातार देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज तीर्थ नगरी प्रयागराज पहुंची और संगम तट में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 43 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। एक रिपोर्ट। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर डुबकी लगाने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं, कल्पवासियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। रविवार शाम तक महाकुंभ में 43 करोड़ से अधिक लोग पवित्र स्नान के सहभागी बन चुके हैं। रविवार के दिन शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 42 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था, जबकि संगम तट पर शनिवार को 1 करोड़ 32 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसमें 10 लाख से अधिक कल्पवासियों समेत 1 करोड़ 22 लाख आम श्रद्धालु शामिल हैं। वहीं पिछले 2 दिनों में महाकुंभ में करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं।
हजारीबाग के चरही घाटी में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे थे। चरही घाटी के समीप उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल में घायलों का इलाज किया जा रहा है। उधर पलामू में भी आज एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 दर्जन यात्री जख्मी हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया। रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज की थीम पर आयोजित इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में भारत की रक्षा क्षमताओं और स्वदेशी नवाचारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस शो के माध्यम से भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप को वैश्विक निर्माताओं के साथ संयुक्त उद्यम या सहयोग स्थापित करने और एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करने का अवसर प्राप्त होगा। This aero aspect of India is that the power we as India hold. Absolutely. Now, prior to the inaugural session with Honorable Raksha Mantri, and we are all set. A significant milestone in defense aviation. That in our country of 1 billion plus people, personifying 1 billion opportunities, this aero show can be nothing less than that. Aero India, which starts today, has many objectives. The first important objective of Aero India is to showcase not only our industrial capability, but also our technological advancement to the entire world. This shows our commitment towards the राजधानी रांची security के of होटवार स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की शुरुआत हो रही है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन करेंगे, जबकि समापन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। 15 फरवरी तक चलने वाले इस पुलिस ड्यूटी मीट में देश भर के 29 टीमों के प्रतिभागी 5 इवेंट्स में अपना दमखम दिखाएंगे। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। झारखंड की महिला लेजर रन टीम की तिकड़ी तनु कुमारी, शोभा महतो और अनु कुमारी ने कल रजत पदक पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही झारखंड के खाते में 21 पदक हो गए हैं। खिलाड़ियों के इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने बधाई दी है। जमशेदपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। पश्चिमी सिंहभूम की टीम विजेता बनी, जबकि जमशेदपुर महानगर की टीम दूसरे स्थान पर रही। क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में समापन के मौके पर विधायक सरयू राय और पूर्व क्रिकेटर सौरभ तिवारी भी मौजूद थे। युवतियों कबड्डी प्रतियोगिता इन्होंने आयोजित किया। प्रतियोगिता राज्य स्तरीय थी। 28 टीमों ने भाग लिया। हम लोग भी करीब 1 घंटा बैठकर आज खेल देखते रहे। बड़ी उम्दा खेल का प्रदर्शन किया। भारत ने कटक वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से पराजित कर 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में 2-0 से अजय बढ़त बना ली है। कप्तान रोहित शर्मा की शानदार 119 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 305 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। दूसरे वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बना ली है। कटक के बाराबटी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने बेन डकेट और जो रूट की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 49.5 ओवर में 10 विकेट पर 304 रन बनाए। जवाब में भारत ने रोहित शर्मा की शतकीय पारी की बदौलत 44.3 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 308 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। और अब विश्व दलहन दिवस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। दाल उच्च प्रोटीन सामग्री का मुख्य स्रोत होने के कारण शाकाहारी भोजन का मुख्य अवयव है। दलहन की इसी महत्ता को देखते हुए 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया।
अब प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस साल दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना की थीम के तहत विश्व दलहन दिवस मनाया जा रहा है। भारत की जो जनसंख्या है मुख्यतः प्रोटीन के लिए दलहन पर आधारित है। दाल ही हमारा प्रोटीन का मुख्य सोर्स है, क्योंकि इंडिया जो है, भारत जो है, वो हम लोग वेजिटेरियन खाने वाले लोग ज़्यादा है, तो वेजिटेरियन भोजन के लिए दाल ही एक प्रोटीन का सोर्स रहता है। भारत की जनसंख्या को देखते हुए, भारत की जो दालों की रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए और भारत की जो ज़रूरत है दालों की उसको देखते हुए ये दालों के लिए ये अवेयरनेस क्रिएट करना ये भारत के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारत सरकार ने दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत में दलहन की स्थिति की बात की जाए तो भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश है। भारत वैश्विक उत्पादन का 25% उत्पादन करता है, जबकि विश्व खपत में दालों की 27% खपत भारत में होती है। खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दलहन की हिस्सेदारी लगभग 20% है तथा देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान लगभग 7 से 10% है। दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और PM आशा जैसी कई योजनाएं चला रही हैं, जिससे किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं। किसी खास जमीन पर लगातार एक ही फसल की खेती करने से संबंधित भूमि की उर्वर क्षमता प्रभावित होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार दलहन की खेती से नाइट्रोजन स्थिरीकरण गुण, मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है और कृषि भूमि की उत्पादकता में भी बेहतरी आती है। दालों की खेती हमारे किसान भाइयों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत भी है। इसके साथ ही ये खाद्य सुरक्षा में मदद भी करती है। लिहाजा दालों की खेती हमारे किसान भाइयों के लिए एक बड़े मुनाफे का सौदा है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं शमीम अख्तर, DD न्यूज़, नोएडा, उत्तर प्रदेश। रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का आज आखिरी दिन है। समापन समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल होंगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एग्रोटेक किसान मेले का शनिवार को उद्घाटन किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों को दिए सफलता के टिप्स। राज्य के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी देखा जीवंत प्रसारण। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के प्रहार से नक्सलियों में खलबली। झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी। डीजीपी ने नक्सल गतिविधियों पर नजर रखने का दिया निर्देश। रांची समेत राज्य के 14 जिलों में आज से विशेष फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। लोगों को 25 फरवरी तक खिलाई जाएगी फाइलेरिया रोधी दवा। और रांची में आज से ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट की हो रही शुरुआत। राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। देश भर की 29 टीमों के प्रतिभागी 5 इवेंट्स में दिखाएंगे अपना दमखम।